हेलो एवरीवन, मैं इन क्लास से सी टेट या यूपी टेट या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की हो, पीआरटी लेवल या टीजीटी लेवल, उसके एग्ज़ाम में जो मैथ्स आता है उस मैथ्स की क्लास में हम क्लास आगे लेने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत, उसी नंबर सिस्टम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो तो पहले उसे देख लें, ताकि उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है बेस से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें आगे आते हैं। तो पहला हमारा होगा, आज जो हमारा टॉपिक होना है, पहला होना है दशमलव संख्या क्या होता है। ठीक है, तो हम कुछ आठ टॉपिकों के बारे में कुछ जानेंगे जो हमारा बेस है। ठीक है, तो आज देखते हैं कि पहले दशमलव संख्या क्या होता है, यानी कि डेसिमल नंबर, यानी कि देखिए दशमलव संख्या। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दशमलव संख्या हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 5.023 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल, और डेसिमल बाद जो नंबर है ये हमारा एक डिजिट होता है जिसको हम पढ़ते क्या है 5.023। ठीक है, तो डेसिमल संख्या को हम ऐसे पढ़ते हैं। अब हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे, पहले तो हम देखते हैं कि हम डेसिमल अगर मान लीजिए इसी टाइप का 2-3 आ जाए और हमें बोले कि डेसिमल को ऐड करो, तो देखिए हम एडिशन कैसे करते हैं। तो टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर कि हम डेसिमल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2.324, एक लिखा है 5.23, हमें ये दो चीज लिखा हुआ है, हमें दोनों को ऐड करना है। तो देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास है 2.324 लिख दिया, और उसके बाद क्या है 5 लिख दिया, और डेसिमल को डेसिमल की जगह पर लिख देंगे। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2, तो 2 और 3 ध्यान देंगे 2 और 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके आगे तो 4 है, इसके आगे कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम कितने भी 0 लगा दें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए 0 और 4 ऐड कितना हो जाएगा 4, फिर 2 और 3 ऐड कितना हो जाएगा 5, और 2 और 3 फिर कितना हो जाएगा 5.2, और फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2 और 5 ऐड होके 7। तो इस हिसाब से ये ऐड होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर आपके पास आता है 2.340 और एक और है मान लीजिए 5.0145 ऐसा लिखा हुआ है, हमें इसको ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। हमें सबसे पहले ये नंबर लिख लेना है 2.340। ठीक है, फिर डेसिमल के बाद जो डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल से पहले 5 है तो 5। ठीक है, यहाँ है 0145 ऐसा हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं बचा, यहाँ आ जाएगा 0। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो देखिए ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 और 5 ऐड होके 5 हो जाएगा, 0 और 4 ऐड होके 4 हो जाएगा, 4 और 1 ऐड होके 5 हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी आंसर आ जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं, अगर हमारे पास आता है 6.02 को ऐड करना है 0.56 से। ठीक, अगर मान लीजिए मुझे इसको ऐड करना होता, हम क्या करेंगे 6.02 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेसिमल जो है डेसिमल से पहले क्या है 0, तो 0, 5 6 है तो यहाँ 5 6, और उसको ऐड कर देंगे तो 6 2 8, ये 5 और ये 6, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम किसी भी डेसिमल को ऐड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में जो है कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी डेसिमल को, वो देखते हैं जरा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए अगर आपके पास लिखा होता 5.02, ठीक है ये लिखा हुआ है, और एक और ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास है 2.56 ऐसे लिखा, हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5.02। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल से पहले है 2 तो 2, डेसिमल के बाद है 5 और 6 तो 5 और 6, अब माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 है, 2 में से 6 गया तो 6। ठीक है, चलो
टू में से 6 बचाएगा, हम क्या करेंगे कि इसमें से कैरी लेंगे, ये तो कैरी इसमें से होगा, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, क्या होगा 10, 10 से 8 हो जाएगा 12, तो 12 में से 6 गया 6, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बच गया 9, 9 में से 4 गया 5 गया 4। अब ये कैरी जा चुका है, तो बचा कितना है ये 4, तो 4 में से 2 गया 2, तो इस हिसाब से हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी उसी की तरह है। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास होता 4.26, ठीक है, एक होता माइनस करने के लिए 0.598 ऐसा लिखा हो। अब हमें इसको माइनस करना है, हम क्या करेंगे, लिखते हैं 4.26 और इसको लिखते हैं 0.598, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। अब माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 0 माइनस होगा नहीं, इसको कैरी दे देंगे, तो 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 5, 15, फिर कैरी लेगा 15, 15 में से 9 गया 6, ये बच गया 1, फिर यहाँ से कैरी लेगा 11, 11 में से 5 गया 6, ये बच गया 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी डेसिमल नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। तो ये देखिए कैसे होता है, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा होता 5.04 ऐसा लिखा हुआ, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 2.4 के साथ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 504 लिख लेंगे और यहाँ पर 24 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 और ये 20, इसको कर देते हैं 8 0 10, अब इसको ऐड करें तो 6 9 0 2 5 इतना है। अब देखते हैं कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा, इसमें देखिए कितने के बाद डेसिमल है 2 नंबर के बाद, यहाँ कितने के बाद है 1 के बाद, तो 2 और 1 3 नंबर हो गया, तो यहाँ लगा देंगे 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल आ गया, तो आंसर आ जाएगा 12.096। तो ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर नंबर काउंट करना है, यहाँ नंबर काउंट करना है, काउंट करने के बाद जो आएगा उसके बाद डेसिमल लग जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं इसमें जैसे जैसे मल्टीप्लाई और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास होता 220.20.4 ऐसा होता, इसको मल्टीप्लाई करना होता 0.008 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करना होता, तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको लिखते 204 और ये हो जाता 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 और ये हो जाता 16। अब देखिए इसमें कितने के बाद डेसिमल लगा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ जाता डेसिमल और यहाँ जाता 0, तो हमारा आंसर क्या जाता 0.1682। तो इस हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई था। अब देखते हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा होगा डिवाइड, ठीक है। देखते हैं डेसिमल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन होता कि 4.52 ऐसा लिखा होता, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, मान लीजिए 0.2 से, इससे डिवाइड करना है। तो देखिए क्या होता, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4.52 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल वर्ड कितने नंबर है 2, यहाँ पर डेसिमल वर्ड कितने नंबर है 1, तो यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ भी 2 बना लेना है, बनाने के क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल, 2 का डेसिमल कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 452 डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं 2 से, इसको काट दीजिए, इतना बार कट गया। अब ये और भी कर सकता है, इसको हमसे अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, 1 का डेसिमल लग जाएगा, तो ये जाएगा 22.6 आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ठीक है, तो इस हिसाब से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है।
होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 26.4, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, मान लीजिए 2.004 से, इतने से मान लीजिए डिवाइड करना होता। हम क्या करते, इसको हम लिख लेते हैं 26.4 और डिवाइड करने के लिए इससे करना है तो 2.004। और देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 3, तो यहाँ पर है 1, तो इसको 3 बना से 2 3 हो गया 3। अब दोनों का डेसिमल गायब हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 26400 डिवाइड बाई 2004। अब हम इसको काट के सॉल्व कर सकते हैं, तो इस हिसाब से डिवाइड हो जाता है डेसिमल का, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि डेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। अब देखिए कि अगर मेरे पास है 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। देखिए ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ठीक है। इसको मुझे डिवाइड करके डेसिमल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे रखेंगे, 4 को यहाँ रखेंगे और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ छोटा नंबर होता है तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे, डिवाइड नहीं हुआ, फिर डेसिमल तो 1 0 आ जाएगा। अब देखिए 8 बार में कट गया, आ गया 40, तो ये कट गया, इसका आंसर आ गया 0.8। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं, जब हमने लिखा हो 5/8, इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है। देखिए 8 से डिवाइड कीजिए 5 को, तो जो छोटी नंबर है यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर डेसिमल यहाँ जाएगा 0, ठीक है। अभी कितने हैं, 6 बार में 48, यहाँ जाएगा 2, ठीक है। अब फिर नहीं कट रहा तो अपने आप फिर से 0 ले सकते हैं, तो यहाँ जाएगा 8 3 16, ठीक है। फिर आ गया 4, फिर नहीं कट रहा, फिर 0 ले सकते हैं, तो आ जाएगा 5 और 5 40। अब कट गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.625। ये हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है। तो ये वाला फ्रैक्शन जिसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ कि जैसे मान लीजिए 5/100 लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। 6/, इतना लिखा हुआ है, मान लीजिए 0.4/, यहाँ लिखा है 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है। देखिए क्या होता है कि 5 लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। अब 2 नंबर है, नीचे 2 0 है, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये 1 तो 5 है, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 डेसिमल आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल आ गया, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, इसको मुझे चेंज करना है। तो देखिए 6 लिख लीजिए, कितने नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4, तो 1 हो गया, 2 3 4, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसको देखिए 0.4 तो नहीं है, पहले 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 तो ये है और एक यहाँ है, तो 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जाएगा डेसिमल और यहाँ जाएगा 0। तो इस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस हिसाब से डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक, आगे हमारा होगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जिसको कहते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए भिन्न होता है जब किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए 2/3 है, ये क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन है, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं इसको, अंश, हिंदी में अंश, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में कहते हैं इसको हर। तो अंश और हर के फॉर्म में लिखा जाता है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए कि फ्रैक्शन कितने पार्ट में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, तो फ्रैक्शन का सबसे पहला पार्ट हमारा होता है सामान्य भिन्न, सामान्य भिन्न। अब ये देखते हैं कि सामान्य भिन्न होता क्या है, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। अब देखो सामान्य भिन्न मतलब ये हो गया कि जो चीज सामान्य दिखता हो, एक की तरफ दिखता हो, लाइक टर्म हो, उसको कहते हैं लाइक भिन्न। जैसे मान लीजिए 2/3 लिख दिया मैंने, ठीक है, और
मान लीजिए 4/3 है, 5/3 है, 6/3 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सामान्य भिन्न। सामान्य भिन्न क्या है? जिसका हर सेम होता है, जिसका हर समान होता है, समान होता है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? समान होता है, उसमें क्या कहते हैं? सामान्य भिन्न कहते हैं। एक ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा हमारा है असामान्य भिन्न। असामान्य भिन्न इसको कहते हैं इन अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे मान लीजिए जिसका 2/5 है, 3/7 है, 4/8 है, 2/6 है, देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। जब सबका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उसको क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि जिसका हर अलग अलग है, अलग अलग हो, जिसका भिन्न अलग अलग, जिसका हर अलग अलग होता है उसको क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तीसरा कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जब हम भिन्न को p/2 के फॉर्म में तो लिखते हैं, लेकिन जब उसका अंश यानी कि न्यूमरेटर जो है, ठीक है, ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी कि अंश जो है सॉरी स्मॉलर होता है, अंश जो है वो स्मॉलर होगा हर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको कह सकते हैं अंश छोटा होता है हर से, ठीक है। जैसे 2/5, 3/7, 4/8, देखो सबका डिनोमिनेटर और हम चेक करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, लेकिन न्यूमरेटर जो है छोटा है हमेशा। जब न्यूमरेटर छोटा है तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जब अंश यानी कि न्यूमरेटर जो होगा, ठीक है, न्यूमरेटर जो होगा ग्रेटर होगा किससे? डिनोमिनेटर से, यानी कि हम कह सकते हैं अंश जो होगा वो लार्जर होगा हर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं जैसे 4/3 है, 5/7 है, 7/2 है, 5/8 है, 5/10 है, 5/3 है, ये लिखना है मुझे। 4/3, 5/3, 7/2। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि हर जगह पर हर जो है वो छोटा हो रहा है अंश से, यानी कि हर जो है छोटा है अंश से। जब हर छोटा होता है अंश से उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, याद रखना ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हमारा आता है पांचवा, जिसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका दूसरा नाम कंपोजिट भिन्न भी है, कंपोजिट फ्रैक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त भिन्न। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होगा कोई भी नंबर जिसमें मान लीजिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 4/6 है या 2 4 मान लीजिए 5 है, ऐसे। तो देखिए इसमें क्या है? मिक्स हो रखा है कि इसमें एक तो ये पार्ट भी होगा, ये अंश भी होगा, हर भी होगा, अगर हम इसको करें तो, ठीक है। तो इस टाइप का जो भिन्न होता है उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 4/1/6 है, ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसको कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, इसको हम इनवर्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो व्युत्क्रम क्या होगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास 4/5 है, तो इसको अगर मैं लिख दूं 5/3
4 यानी कि इसका उल्टा, इस भिन्न का जब डिटो उल्टा हो यानी कि उल्टा क्रम बने तो क्या कहलाता है? व्युत्क्रम भिन्न। दो भिन्न आपस में व्युत्क्रम तब होगा जब एक का हर दूसरे का अंश हो तथा एक का अंश दूसरे का हर हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए ये 4 है, इसका अंश है, इसका हर हो गया, ये 5 इसका डिनोमिनेटर है, इसका न्यूमरेटर बन गया। तो इस टाइप का जो होता है इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सतत भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कंटिन्यूड भिन्न जो है क्या होता है। कंटिन्यूड भिन्न यानी कि हमारे पास है सतत भिन्न, सतत भिन्न। ठीक है, इसको कहते हैं कंटिन्यूड भिन्न फ्रैक्शन। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/5। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, हर एक का डिनोमिनेटर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस टाइप का जो भिन्न चलता जा रहा है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए आपके पास लिखा है 4/8, एक लिखा है 16/32, एक लिखा है 50/100। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको काटता हूँ तो क्या होता है? 1/2 काटता हूँ 1/2 काटता हूँ 1/2 यानी कि कट के क्या आ रहा है? 1/2 1/2 1/2 यानी कि सॉल्व होने के बाद यदि ये आपस में इक्वल होता है तो इस सारे भिन्न को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। हम आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 4 भिन्न का चित्र निरूपण। भिन्न का चित्र निरूपण टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस इन फिगर। फ्रैक्शन को हम फिगर से कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स होता है ये, ठीक है, ये ऐसा बटा होता, ठीक है, और इसमें ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट अगर आपको डार्क है, ठीक है, ऐसा डार्क होता, पूछता किसका डार्क वाले का फ्रैक्शन बनेगी, तो हम क्या करते कि डार्क वाला पार्ट कितना है? 1 2 3 रख देते ऊपर, ठीक है, और टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता है 9। ठीक है, काट दीजिए तो 1/3 यानी कि 1/3 पार्ट जो है इसका डार्क है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, सर्कल है, इतने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि इतना पार्ट जो है ये डार्क है, पूछता है इसको फ्रैक्शन में बदलो। हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 आ गया पर, ठीक है, टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे रहता 8। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्टिंग। ठीक है, इस हिसाब से इसको काउंट करके हम फ्रैक्शन बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 4/6, बोलता है इसको फ्रैक्शन बना के दिखाओ, ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको बॉक्स बना के दिखाओ, तो हम देखते क्या करते इसको पहले तो 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 पार्ट होना चाहिए। तो 6 पार्ट में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसको 6 पार्ट पहले बनाना पड़ेगा, इक्वल 6 पार्ट होना चाहिए। मान लीजिए काट देते हैं, 2/3 हो रहा है ना, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, 1 2 3 पार्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको कितना हो रहा है? 2 पार्ट को डार्क कर दो, ये पार्ट डार्क हो गया, ठीक है, अब हमारा ये आंसर आ गया 2/3। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाता है। पहले हम काट देंगे, फिर उसको हम फ्रैक्शन में बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो इस हिसाब से हम फिगर में कन्वर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है भिन्न को कैसे जोड़ते हैं और फ्रैक्शन का एडिशन
यानी कि फ्रैक्शन एडिशन, ठीक है, कैसे होता है। ठीक है, अगर मान आपके पास होता है 2/3 प्लस 4/3, अगर ऐसा लिखा होता है, हम बोलते हैं इसको ऐड करो, सिंपल क्या करते हैं, नीचे का सेम है, ऊपर वाला ऐड हो जाता तो 6/3 हो जाता। ठीक है, मान लीजिए 2/5 होता और 1/5 होता, दोनों ऐड हो जाता, ऊपर वाला 3/5 हो जाता। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए ये होता कि 1/5 प्लस 2/3, इसको ऐड करो, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम इसको ऐड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अभी कितने बार में आ जाएगा ये 15, 3 बार में, तो ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस का साइन 3 15 बार, 3 15 कितना बार आएगा, 5 बार में, तो 2 × 5। अब देखिए क्या हो जाता, 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, कितना आ गया 13/15। इस हिसाब से ऐड हो जाता है जब अलग अलग हो। तो मान लीजिए 3 वाला होता 2/3, 3/4, 4/5, ये होता, हम इसको ऐड करना होता, हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में तीनों कितना आ जाएगा, 20, 60 आ जाता, ये जाता 60, कितने बार आ रहा है, 20 बार में, 20 से इसको इंटू कर देंगे तो 40, कितने बार आ रहा है, 15, ये जाएगा 45, कितने बार आ रहा है 12, तो ये जाएगा 48। अब हम दोनों का ऐड कर लेते हैं, 123/60 का आंसर आ जाता, तो इस हिसाब से सॉल्व हो जाता है, फ्रैक्शन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से सेम हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, सब्ट्रैक्शन, तो ये भी सेम हमारा होता है। जैसे मान लीजिए 5/6 होता -3/6 होता, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2/6। ठीक है, अब मान लीजिए अलग होता 5/8 -6/5, अब दोनों अलग अलग है, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितने बार में आएगा, 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25, कितना बार में आएगा 8, ये माइनस हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 23 -23/40 आंसर हो जाता है। इस हिसाब से सॉल्व हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है आराम से। आगे आते हैं जो हमारा है कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, कि कैसे हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए लिखा होता 4/5 × 6/12, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे कि देखिए ये इसके साथ कट सकता है, ये इसके साथ कट सकता है, ये इसके साथ कट सकता है, इसके साथ कट सकता है। ठीक है, ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता है। ठीक है, तो हम इसको काटते हैं कैसे, तो देखिए 4 से 3 बार में कट गया। ठीक है, 3 से 2 बार में कट गया, अब कोई कटने वाला नहीं बचा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 36/64/128 होता, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 256 मान लीजिए 8, इससे हमें मल्टीप्लाई करना होता। तो देखिए क्या होता, पहले 2 से काटते 32 बार में, 2 से काटते 64 बार में। ठीक है, 2 से काटते 16 बार में, 2 से काटते 32 बार में। अब देखिए 1 बार में, ये 2 बार में कट गया, इसको काटिए 2 से, कितना हो जाएगा 24 128, अब काटिए इसको 2 बार में, 4 6 और 4, फिर 2 बार में, फिर 32, फिर 2 बार में 16, इस सॉल्व कितना आंसर आएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से हम काटते हैं कि ऊपर ऊपर नहीं कटता है, याद क्या रखना है, मतलब न्यूमरेटर मतलब ऊपर ऊपर नहीं कटना, हिंदी में लिख देते हैं ऊपर ऊपर नहीं कटता है। ठीक है, ठीक है, बाकी सारा चीज कटेगा इधर इधर। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखिए डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास होता 4/8, इसको डिवाइड करना होता मान लीजिए 10/16 से डिवाइड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देते हैं, जैसे 5/8 है तो ये पलट जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। अभी क्या होगा, कटेगा, क्या कर देते हैं 5 में 2 बार में 8, 2 बार में 2, 1 बार में कट, कितना आ गया 1,
हाँ, तो इस तरह से ये कट के हमारा आंसर दे देता आराम से। ठीक है, ये डिवाइड करता है। ठीक है, पढ़ते हैं किसमें, हमने यहाँ पर सीख लिया है कैसे जोड़ना घटाना है। नेक्स्ट हमारा है बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या होता है इसको जरा समझते हैं। देखिए बोर्ड मास में ये हमारा होता है, याद रखना है, इसको कहते हैं हम ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको एक ये वाली ब्रैकेट आती है, एक आपको ये वाली आती है। ठीक है, और एक ये हो गया, एक आपको ये वाली आती है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, और थर्ड में इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व होता है, फिर ये। ठीक है, अब ये हमारा है ऑफ मतलब हम इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, मल्टीप्लाई, इसको का भी लिखा होता है। ठीक है, याद रखना है। और डी मतलब क्या होता है, डिवाइड, इसको कहते हैं डिवाइड। ठीक है, और एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड करना। ठीक है, एडिशन। ठीक है, और ये मतलब सबट्रैक्शन, घटा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इस रूल को हम फॉलो करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए कि यहाँ लिखा है 5 प्लस ये लिखा हुआ है 8 प्लस यहाँ लिखा हुआ मान लीजिए 6 इंटू 4, और यहाँ ब्रैकेट है 8 माइनस 6। ठीक, और इस हिसाब से ब्रैकेट बंद है, फिर ये ब्रैकेट बंद है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला रूल हमें क्या करना है, ब्रैकेट ढूंढना है, कौन सा, स्मॉल वाला यहाँ पर है ना। तो सबसे पहले ये सॉल्व हुआ, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, ये 5 प्लस ये ऐसे रहेगा 8 प्लस 6 इंटू 4 ऐसे रहेगा। यहाँ पर माइनस कीजिए, कितना रहेगा आपने चेक है 2 किया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में। अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट मिल गया, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कि लार्ज वाला ऐसे रहेगा 5 प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसके अंदर कि मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई ये ना प्लस यहाँ है, तो पहले हमें किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, सबसे पहले ये चलता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे होता है। तो हमें पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो 24 नहीं 48, यानी कि यहाँ पर आ गया 8 प्लस 48, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें, दिया जाएगा 5 प्लस इसको ऐड कर दीजिए तो 56, अब ये सॉल्व हो जाएगा तो 61, तो हमारा 61 आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से हम बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि बोर्ड मास का रूल कैसे फॉलो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, वो भी याद रखना है, अलजेब्रिक फॉर्मूला, इसको भी याद रखना है, जो कि आपका काम का है। सबसे पहले आपको याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा याद रखना है x प्लस a और x प्लस बी इक्वल्स टू होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये याद रखना है a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, पांचवा याद रखना है आपको a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। छठा याद रखना है आपको a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। एक ये फॉर्मूला याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b। नेक्स्ट याद रखना है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab।
नवा याद रखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लास्ट फॉर्मूला याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक और याद रखना है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये फॉर्मूला आपको क्या है, ये तो हमारे फॉर्मूले थे, याद रखना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप्रोक्सीमेशन। 8वां टॉपिक जो है वो है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है सन्निकट, नजदीक से नजदीक करना। जैसे मान लो आपके पास लिखा होता है 4 8 7 6, ठीक है, ऐसा लिखा होता। इसको लिखा होता कि 10 का सन्निकट मान या 10 का अप्रोक्स करो, ठीक है। तो देखो, तो ये तो 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, तो 10 का करना होता। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि ये अगर 50 से ज्यादा होता, ठीक है, तो 50 से ज्यादा होता तो इसको 100 बना लेते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता, ये हो जाता 4, ठीक है, हो जाता 900, ऐसा हो जाता, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता। अगर इसी लिखा होता कि 100 का करो, ठीक है, 100 वाले में देखो 4 8 7 6 है। अब ये पार्ट 1 10 100 यहाँ पर आ रहा है। अब इसको क्या करते कि देखो ये 500 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन दिख रहा है 5 का दिख रहा है, 500 से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसको हम बढ़ा लेंगे, कितना देगा 5000, ठीक है। याद रखना है कि जब वंस का सन्निकट वंस का, तो हम इसको क्या करेंगे कि इकाई को देखेंगे कि इकाई वाला 5 से लार्ज है कि छोटा है। अगर 5 से ग्रेटर होगा, 5 से बड़ा होगा, जैसे मान लो यही है 4 8 7 6 है, इसमें इकाई मान क्या हो रहा है 6, लेकिन 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो इसको हम बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 4880, ठीक है, याद रखना है। एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लो 3 5 7 2 4 है, ठीक, इसको मुझे 1 पे करना है। मान लो 1 पर, जब 1 पर करेंगे देखिए क्या है 5 से छोटा है, जब 5 से छोटा है तो क्या करेंगे इसको कम कर लेंगे, ये 0 बना देंगे इसको, 3 5 7 2 0, ठीक है। जब कम होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर ये 10 पर करना होता तो यहाँ देखिए 24 हो रहा है, ये भी 50 से छोटा है, तो हम इसको क्या करते 3 5 7 2 0 बना देते हैं आगे। अगर मुझे 100 पे करना होता तो देखो 100 पर यहाँ आ रहा है 7, ठीक है। अब 7 500 से ज्यादा है ना, ज्यादा है तो इसको हम बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 3 5 6 3 6 0 0 0, ठीक है। इस हिसाब से हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन था। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारा सेकंड में आया हुआ क्वेश्चंस है, जो 2015 से 2018 के या 17-18 के बीच में क्वेश्चन आए हैं। जरा उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सीटेट में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस 2015 के सीटेट के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए प्राइमरी पीआरटी में 2015 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहला कह रहे हैं कि 62 51 65 21 और इतने में 5 के स्थानीय मान का योगफल, यानी कि कह रहा है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू मैंने पढ़ा है। तो 5 का स्थानीय मान देखिए पहला क्वेश्चन है, तो 6 5 6 2 5 1, इसका स्थानीय मान क्या होगा 5 का स्थानीय मान, ये 5 है तो स्थानीय मान कितना है बताइए 50, ठीक है। दूसरा लेते हैं, दूसरा हमारे पास है 6 5 2 1, इसका स्थानीय मान कितना है 500। तीसरा है हमारे पास 5 6 2 1, इसका कितना है 5000, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके स्थानीय मान का योगफल कितना है, इसको हमें क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड कीजिएगा तो 5000 तो ऐसे आ जाएगा, फिर 500 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, कितना देगा 0 5 5 5, हमारा आंसर आ जाएगा 555 0। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 555 0, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन
कि गुणनफल इतने में से क्या घटाया जाए कितना प्राप्त हो। ठीक है, अब दोनों कह रहे हैं कि गुणनफल करो और घटाओ कितना मिले। अब देखिए दोनों गुणनफल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना 102 और 201 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब कह रहे से क्या घटाएं, क्या घटाएं मतलब क्या, मतलब मान लिया मैंने इसमें क्या घटाया, एक्स घटा दिया, एक्स घटाया तो कितना आना चाहिए, ये निकल के आना चाहिए 91,999 ये आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको आपस में, तो ये है, तो इसको हम फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 102 है और 201 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 402, फिर 0 0 0, फिर 201, फिर 2 0 5 0 2, यानी कि 20,502, तुम्हारा आ गया 20,502 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1999। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको इधर भेज दें या इसको इधर भेज लेते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं तो 25,502 माइनस 1999 इक्वल्स टू एक्स इधर पे क्या हो जाएगा प्लस। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, क्या, तो ये वाला पार्ट तो 1999 माइनस कर लेते हैं, 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3, 9 में से 9 गया 0, ये बच गया 4, 14 में से 9 गया 5, ये 9, ये कट गया, बचा 503। हमारा आंसर क्या आ गया 503 इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स आ गया हमारे पास 503। हम देखते हैं इसमें 503 है कि नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा 503 है, यानी आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि इतने को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल। अब देखिए कह रहा है 11 से 11 इतना दिया है, इसको कह रहा है डिवाइड करो और जो इसका क्वोशिएंट आएगा और जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको ऐड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 1 बार में। ठीक है, कटेगा, फिर ये 0 आ जाएगा, नहीं डिवाइड हुआ 0, फिर 1, फिर डिवाइड नहीं हुआ 0, फिर 1, अब एक बार आ गया 11, ये कट गया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 0। ठीक है, इतना आ गया डिवाइड होके। ठीक है, 2 2 4 5। ठीक है, तो आगे अब क्या करते हैं, अब क्या है कि इसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर को ऐड करो। हमारे पास क्वोशिएंट है 1 0 1 0, यह है, और रिमाइंडर आया 1, इसको ऐड कर दीजिए 1 1 0 0 1, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, तो हिसाब से ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6/5 में कितने 1/10 है। अब क्या है 6/5 में कितने 1/10 है, तो यानी कि 1/10 मतलब हमें इसको क्या करना होगा, 1/10 पूछ रहा है कितना है, हम इसको नीचे वाले 10 पर आने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको लिख दीजिए 6/2 और ये 5 × 2 कितना जाएगा 12/10 होगा। अब 12/10 है, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 1 2, ठीक है, तो हमारे पास 12 हो गया, इसका आंसर क्या रहेगा 12, तो इसका आंसर रहेगा 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 5 6, पांचवा क्वेश्चन है 5 6 4 3 1। इसमें क्या 6 का स्थानीय मान और 4 का अंकित मान, तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 6000 है। ठीक है, और 4 का फेस वैल्यू कितना है, इसका है 4। अब दोनों को कह रहे हैं कि मान में अंतर, तो माइनस कर लो, 6000 है माइनस 4 कर लो, यहाँ बचेगा 6, बचेगा 9, ये 9, ये बचेगा 5, 5996 5996 आंसर याद है। नेक्स्ट है 10,000 10 100 10 इकाई, यानी कि है 10,000, तो 10,000 को क्या लिखते हैं 10,000। ठीक है, अब है 10 100, यानी कि 10 100 मतलब 10 100। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो 10 100। अगला है 10 दहाई मतलब कितना होता है 10 दहाई 100, यहाँ जाएगा 100।
इसको ऐड करते हैं 0 0 1 1 1 यानी कि 1 1 0 इसका आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो हमारे सीक्रेट के क्वेश्चन हैं, आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक विद्यालय में 660 स्टूडेंट हैं, यानी एक स्कूल है जिसमें 660 जो है टोटल स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट का 2/3 लड़का है, यानी कि क्या करो उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो बच गया बॉयज हो गया। अब लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अब ये लड़का है, इसमें से 3/4 यानी कि 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो देखिए पहले तुम क्या करेंगे कि ये तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी लड़का वाला निकल जाएगा। अब लड़कियों की संख्या का 1/4, अब देखिए टोटल तो 660 था, ठीक है, उसमें से क्या है कि 2/3 लड़का है, तो बचा कितना, 1/3, तो 1/3 लड़की है। अब इसमें 1/4 खिलाड़ी है ना, तो 1/4 खिलाड़ी है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है, इस 3 से 3 कट गया, ये से कट गया, 2 से कट जाएगा, तो 330 तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 3 से इसको काट देते हैं, 3 में 6, 3 में 6, फिर 4 से काट देते हैं, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20 यानी 55, यानी कि 330 प्लस 55 कितना जाएगा, 583, यानी 385 जो है टोटल खिलाड़ी का आंसर क्या जाएगा, 385। इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये वाला क्वेश्चन 8वां, 1001 और 111 मल्टीप्लाई में है और इक्वल है 1 1 1 1 2 3 4 प्लस 11। यहाँ कुछ नहीं है तो हमें इसको लिखना है x 11x। अब क्या कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 0 1 है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, 11,000 से है ना, 1100 से। इससे कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, फिर 1 0 0 1, फिर 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1, इतना आ गया है। इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 1 1 4 5 6 1 1, फिर 0 0 0 0 प्लस 11x। अब इसको इधर भेज दीजिए, 1 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, फिर -1 1 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना है, तो 1 2 3 4 6 है ना, 2 4 6, ठीक है। अब इतना हो जाएगा, ठीक है, 4 2 6 4 2 6 इक्वल्स टू 11x। अब माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें से हटा दीजिए 11 1 2 3 4, बचा क्या, ये 4 वाला पार्ट, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल्स टू 11x। अब यहाँ से x निकालिए, तो 11 2 3 4 है, डिवाइड बाई 11 काट दीजिए एक बार में, फिर नहीं काटा, फिर एक बार में, कि 101 का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 101, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 101, ये वाला ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा 9 को हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 603 है इंटू 28 है इक्वल्स टू 63 इंटू 4 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो x है। क्या करेंगे, यहाँ से x निकालना है, तो 603 इंटू 28, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तेरा के दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 से काट दो इसको 9 बार में, फिर 9 से इसको काट देते हैं, 3 से काट दो पहले, 3 प्लस 6 0 1, फिर 3 से काटते हैं, चलिए 18 2 7, आंसर आ गया 67, आंसर आ जाएगा 67 9 का, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 67, ठीक है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन का। 10th है कि किसी विद्यालय में 360 स्टूडेंट है, तो कितना है 360, ठीक है, उसमें से 2/3 लड़कियां हैं, यानी 2/3 जो है वो लड़कियां हैं, और शेष लड़के हैं, यानी 360 हो गया, तो बचा कितना 1/3, ये लड़की है ये, ठीक है, और ये लड़का है, ठीक है। अब शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4, यानी कि लड़का है इसका 3/4 खिलाड़ी है। जो खिलाड़ी नहीं है वह संख्या, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या होना चाहिए था। क्वेश्चन देख लेते हैं, खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है क्वेश्चन,
जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए ये खिलाड़ी वाला कितना है, 3/4 जो है खिलाड़ी है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, खिलाड़ी वाला तो 3/4 है, अब खिलाड़ी नहीं वाला कितना बचा, 1/4 1/4। ये तो खिलाड़ी वाला पार्ट था, तो इसी का 1/4 हम क्या कर लेते हैं, इसको 1/4 निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि काट जाएगा, 5 के 36, फिर 4 से काट दिए, 4 दिया 12, यानी कि 30 जो है वो खिलाड़ी नहीं है। इसका मतलब 30 जो है खिलाड़ी नहीं है। इस हिसाब से इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बाकी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी आगे आने वाली जो 16, 17 सभी स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो हमें टॉपिक करा है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेने के बाद हम क्वेश्चन करें, हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।